Assalamu alaikum, my dear students. I'm Muhammad Shahid, lecturer in Business Administration and Economics at the course of Organizational Behavior, which is offered to BBA 6 Honors and MBA 4th. Our today's topic is emotional intelligence, which is in chapter number 4 of Emotions and Moods. What is emotional intelligence? Emotional intelligence is a person's ability to be self-aware, to recognize his or her own emotions when he or she experiences them, detect emotions in others, and manage emotional cues and information. तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये बेसिकली किसी भी इंसान की उस खूबी का, उस खासियत का, उस स्किल का नाम है जिसमें वो अपने इमोशंस को समझता हो, सेल्फ अवेयरनेस रखता हो और दूसरों के इमोशंस को समझता हो और उस बुनियाद के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मिले उसको मैनेज करते हुए अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट कर सकता हो, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड टू मैनेज इमोशनल क्यूज एंड इंफॉर्मेशन। अब इसमें ये जो डिटेक्ट और मैनेज इमोशनल क्यूज और इंफॉर्मेशन को करना है, ये दोनों साइड से है, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि आपने अपने इमोशंस को भी समझना है। सेल्फ अवेयरनेस ऑफ इमोशंस भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आप डिटेक्ट करेंगे दूसरों के इमोशंस को, और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप अपने एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करेंगे। अब इसमें आपकी बुक के अंदर भी एक एग्जाम्पल होगी, मैं उसी को कोड करता हूँ। गीता is an office manager. Her awareness of her own and others' emotions is almost nil. She is moody and unable to generate much enthusiasm or interest in her employees. She doesn't understand why employees get upset with her. She often overreacts to problems and chooses the most ineffectual responses to emotional situations. अब बेसिकली ये जो एक एग्जाम्पल है, इसमें हमें पता चलता है कि गीता हैज़ लो इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ना तो वो अपने इमोशंस को समझ सकती है, ना वो अपने एम्प्लॉयज़ के इमोशंस को समझ रही है। इस वजह से वो ओवर रिएक्ट करती है, वो मूडी है और अपने एम्प्लॉयज़ में एंथुसिज्म जो है वो लाने में नाकाम हो रही है। तो इससे हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की अहमियत का अंदाज़ा होता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। अब ये कंसेप्ट है कि कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ये उसकी थोड़ी डिटेल जो है वो डिस्कस की गई है। द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस has had a strong impact in a number of areas, including the business world. It is important to monitor one's own and others' feelings and emotions, to discriminate among them, and to use this information to guide one's thinking and actions.
A high emotional quotient is an important quality for business leaders and managers to have. The Harvard Business Review has hailed emotional intelligence as a groundbreaking, paradigm-shattering idea, one of the most influential business ideas of the decade. अब जो इस कंसेप्ट में हमें पता चल रहा है वो ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस बिजनेस वर्ल्ड में, क्योंकि हम बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं तो हम बिजनेस वर्ल्ड को डिस्कस करते हैं, ये बहुत अहमियत का हामिल है और बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखता है। जो हमने अभी गीता की एग्जांपल ली कि वो एक मैनेजर है, तो इसी तरीके से बीइंग ए मैनेजर अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को डिटेक्ट कर रहे हों, उसको समझ रहे हों और दूसरों के इमोशंस और उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हों, ताकि आप ये पहचान कर सकें, ये डिस्क्रिमिनेट कर सकें कि उनमें से कौन सा एम्प्लॉय आपका किस प्लेस के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा है, किस प्लेस के ऊपर वो ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस और फीलिंग्स शो कर रहा है जिससे कि उसकी जॉब परफॉर्मेंस बेहतर जा रही है, किस जगह के ऊपर वो उसकी कौन सी फीलिंग्स होंगी जिसकी बेस के ऊपर उसके इमोशंस और उसके लीड कर रहा है जो एक्शंस को, वो पॉजिटिव साइड पे जाएंगे। तो ये एक बहुत अहमियत की हामिल एक क्वालिटी है जो बिजनेस लीडर्स और मैनेजर्स में होनी चाहिए, जिससे वो डिस्क्रिमिनेट कर सकें, जिससे वो ये चेक कर सकें कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से ट्रीट करना है। अब ये कुछ और फैक्ट्स हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस की अहमियत को हमारे सामने लेकर आते हैं। रिसर्च कैरिड आउट बाय द कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डेन कार्नेगी की ये जो है वो उसके नाम से इंस्टीट्यूट है, शोज दैट 85% ऑफ योर फाइनेंशियल सक्सेस इज ड्यू टू स्किल्स इन ह्यूमन इंजीनियरिंग, योर पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट, negotiate and lead. Very shockingly, not just shockingly, only 15% is due to technical knowledge. Technical knowledge means your skills of handling machines, your skills of handling marketing, your skills of handling production. Next, that means IQ alone is not enough. Emotional quotient also matters. In fact, psychologists generally agree that among the ingredients for success, IQ counts for roughly 10%, at best 25%. IQ means intelligence quotient. The rest depends on everything else, including emotional quotient or emotional intelligence. People with average IQs outperforms others with considerably high IQs almost 75% of the time. अब इसमें हमें जो पता चल रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं, जो आपको रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, जो आप की ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल कर रही है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से 85% जो आपकी सक्सेस है वो नॉन टेक्निकल है। वो बेस कर रही है आपकी पर्सनैलिटी पे, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर और आपकी लीडरशिप के ऊपर। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से आती हैं। अगर आप अपनी फीलिंग्स, आप अपनी इमोशंस को समझ रहे हैं और दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स को समझ रहे हैं, तो इसी सूरत में आपकी कामयाबी 85% जो है वो इसके ऊपर बेस करेगी। सिर्फ 15% जो है वो टेक्निकल नॉलेज आपके काम आता है। तो इसमें जो हाई आईक्यू वाले लोग हैं, जिनको हम हाई आईक्यू वाले लोग कहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनका आईक्यू लेवल होता है,
बड़ी मेमोरी होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं समझते, तो वो कामयाब नहीं हो सकते उसकी निस्बत जो एवरेज आईक्यू रखते हैं लेकिन उनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस की क्वालिटी मौजूद है। मींस वो अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को समझ सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा कामयाब रहते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो बड़े हाई आईक्यू लेवल के साथ होते हैं लेकिन वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं रखते। तो होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब ये एक जो है वो कोटेशन है। एडिशनली नोबेल प्राइज विनिंग अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डैनियल कहनमैन फाउंड दैट people would rather do business with a person they like and trust rather than someone they don't, even if the likable person is offering a lower quality product or service at a high price. अब लोग उसके साथ बिजनेस करते हैं जिसको वो समझते हैं, जिसको वो पसंद करते हैं, जिसके ऊपर एतमाद करते हैं। मीन्स टू से कि वो उसको समझते हैं। बेशक वो जिसको समझते हैं, जिसको पसंद करते हैं, जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो उसको लो क्वालिटी दे रहा है या हाई प्राइस ऑफर कर रहा है, उसके बावजूद वो उसी के साथ बिजनेस करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो उस इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये इमोशनली दूसरे को अंडरस्टैंड करने की, अब इसमें हमें ये पता चलता है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और इमोशनली आप अंडरस्टैंडेबल हैं दूसरों के लिए भी, तो आप के कस्टमर्स भी फिर आपके साथ बिजनेस करेंगे। इम्पैक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। बिकॉज ऑफ लो इमोशनल इंटेलिजेंस पीपल में सफ़र अलाइनेशन और सेंस ऑफ estrangement, especially at workplace, as they could not relate to their fellow colleagues and co-workers. This alienation will be reflected in their lack of warmth towards the organization, leading to lower productivity, directly affecting the performance of the organization. अब जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस में लो होते हैं वो वर्क प्लेस के ऊपर फिट इन नहीं होते, वो अपने आप को अकेला फील करते हैं, वो दूसरों के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, ग्रुप नहीं बनता, टीम वर्क नहीं होता। अब उसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में उनकी लॉयल्टी जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहती, उनकी परफॉर्मेंस और के ऊपर डायरेक्ट ये इम्पेक्ट करता है, क्योंकि कलीग्स के साथ जो है वो उनकी जो टीम वर्क है वो नहीं हो पा रहा। तो जब उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट करेगा तो ये डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट करेगा। इसके बाद इम्पोर्टेंस है जी, इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस क्या है जो हम अभी पढ़ के आए हैं। तो मेरा ख्याल है काफ़ी आपने अंडरस्टैंड किया होगा, क्योंकि हर जो इंसान है उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी है, हर एक इंसान की डिफरेंट वांट्स और नीड्स हैं, वो अपने इमोशंस को डिफरेंट वे में दिखाता है। तो अगर हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को अपनी वर्क प्लेस के ऊपर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो कभी भी हम उनको जो है पॉजिटिवली यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो इसमें है कि इफ़ वी होप टू सक्सीड इन लाइफ वी नीड टू नेविगेट थ्रू दिस एंड ऑल इट टेक्स टैक्ट एंड क्लेवरनेस। तो हमें फिर ये सीखना पड़ेगा, और इमोशनल इंटेलिजेंस इनबॉर्न भी होती है और ये आप जो है वो लाइफ में इसको सीखते भी रहते हैं, ये सीखा जा सकता है। वाई डज इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्लाई? Emotional intelligence is the ability to identify, assess and manage the emotions of one's self and of others. अब ये उसकी जो है वो समरी एक किस्म की यहाँ पे बयान की गई है, जो हमने अपने लेक्चर में सारी डिस्कस करके आए हैं। तो अब ये उसकी समरी है जिसको कि आप पढ़ेंगे तो ये उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, जो हमने पीछे लेक्चर में डिस्कस किया है। जैसे इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ डिस्टिंक्ट कम्बिनेशन ऑफ इमोशनल एंड सोशल स्किल्स एंड competencies that influence our overall capability to cope effectively with demands and pressure of work and life. अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी है, तो होपफुली ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि ये क्यों ज़रूरी है। डेफिनेटली रिलेट बेटर टू अदर पीपल, form healthier relationships, achieve greater success at work and lead a more fulfilling life.
दूसरों के साथ आप अच्छा रिलेशन रखने के लिए, एक हेल्दियर रिलेशनशिप बनाने के लिए, वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो एक्सेप्टेबल और टॉलरेबल जो है इन और बेयरेबल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए जब आप ये करेंगे तो दूसरों के साथ आपकी एक वर्किंग इन्वायरमेंट, एक वर्किंग रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, तो आप अपने गोल्स को अच्छे तरीके से अचीव कर सकेंगे। आपकी जॉब परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। जब जॉब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ये आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्पैक्ट करेगी, जिससे कि आप वर्क प्लेस के ऊपर ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। अब इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपके पास हो तो फिर उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। The ability to express and control our own emotions is important. At the same time, our ability to understand, interpret and respond to the emotions of others is equally important. You can identify, realize when your friend is feeling sad or when a co-worker is angry. Psychologists refer to this ability as emotional intelligence. तो जब आप अपने इमोशंस को, दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे, उसको इंटरप्रेट कर रहे होंगे, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको ये पता होगा कि आपने अपने को वर्कर्स को कब सपोर्ट करना है, किस कंडीशन में आपने उनको उनकी जो फीलिंग्स है उसको बेहतर करने की कोशिश करनी है, कि कब आपने उनके मूड को बेहतर करने की कोशिश करनी है, कब आपने किसके बैड मूड की वजह से उसको वर्कर्स को स्पेयर करना है ताकि वो उसको ओवरकम कर सके। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकेंगे और स्ट्रेट जो है वो आप एक ही वे में काम करेंगे तो कभी भी जो है वो उसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं करेंगे। इसके बाद सिग्निफिकेंस है जी। इमोशनल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, एम्पथाइज विद अदर्स, ओवरकम चैलेंजेस एंड डिफ्यूज कन्फ्लिक्ट। Emotional intelligence impacts many different aspects of your daily life, such as the way you behave and the way you interact with others. अब इसमें जो हमें पहली जो एक हमारा लाइन है उसमें से 3-4 चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि इससे क्या होता है। एक तो ये है कि जब आप अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे तो आप कम्युनिकेट अच्छे वे में कर सकते हैं, चूँकि आपको उनके फीलिंग्स और मूड्स का पता होगा। आप दूसरों को बुरे इन्वायरमेंट में या बुरी सिचुएशन में एम्पथाइज कर सकते होंगे। जो चैलेंजेस आते हैं आप अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए उन चैलेंजेस को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। जो कन्फ्लिक्ट्स आते हैं जब आप दूसरों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे तो उन कन्फ्लिक्ट्स को भी बेहतर तरीके से रिजॉल्व करने के काबिल होंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है आपकी लाइफ में। ये कंपोनेंट्स हैं जी, ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो हमने अभी पीछे डिस्कस करके आए हैं। सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ मैनेजमेंट है जो आपके साथ लिंक कर रहा है, सोशल अवेयरनेस है जो दूसरों के साथ लिंक कर रहा है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है कि जब आप अपनी अवेयरनेस और अपनी मैनेजमेंट करते हैं, लोगों की अवेयरनेस लाते हैं, तो फिर आप रिलेशंस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस वही चीज़ें जो हमने लास्ट डिस्कस की हैं कि जी आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते होंगे, और ये इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इमोशनल जो इंटेलिजेंस का मॉडल है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। जब तक आप अपने इमोशंस को और अपने मूड्स को, अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उस वक्त तक किसी भी सूरत आप दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप उनके इमोशंस और फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सोशल अवेयरनेस है जिसमें दूसरों की नीड्स, उनके इमोशंस और उनकी जो फीलिंग्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने का है। सेल्फ मैनेजमेंट है, अब आपके इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, और क्या आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स की बुनियाद के ऊपर इम्पल्सिव जो है वो डिसीजंस लेते हैं। तो इसमें जो लास्ट लाइन है मैं सिर्फ उसको जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा कि थिंक बिफोर एक्ट। अब ये थिंकिंग कब आएगी कोई काम करने से पहले? ये तब आएगी जब आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को ना सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे होंगे बल्कि आप इस काबिल होंगे कि उनको कंट्रोल कर सकें। तो जब आप अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते होंगे, स्टिमुलेट कर सकते होंगे, तो फिर आप बेहतर काम कर सकते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले, एक्शन लेने से पहले आपको उस पर सोचना है। ये तब सोचने के काबिल होंगे जब आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करने के काबिल होंगे।
रिलेशनशिप है डेफिनेटली जब आपकी अपनी इमोशंस के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होगी, दूसरों के इमोशंस को आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, तो फिर आप एक हेल्दियर रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक सपोर्टिव रिलेशनशिप, एक ट्रस्टेबल रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर सकते। इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी है? तो आई थिंक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है। आपकी परफॉर्मेंस, जब आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली पॉजिटिव होगी। जो हमने लास्ट में डिस्कस किया कि थिंक बिफोर एक्ट, तो फिर आप जब ये सोचने के काबिल होंगे तो फिर ही आप बेहतर काम करने के काबिल होंगे। फिज़िकल हेल्थ जो है वो स्ट्रेस लेवल है। अगर आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करते तो आप ज़्यादा प्रेशर लेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, उससे आपकी लाइफ इन डेंजर आ जाती है। आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन सकते हैं, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो सकता है, हार्ट अटैक आपको आ सकता है, आपको फालिज का अटैक हो सकता है। लेकिन जब आप अपने स्ट्रेस को, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे और कंट्रोल करने के काबिल होंगे तो डेफिनेटली आप फिर इनका स्ट्रेस कम कर सकते हैं, जो कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन जो है उससे कम होगा तो आप अच्छा फील करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने इमोशंस को और अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना आना चाहिए कि आप उसको अंडरस्टैंड करें और मैनेज करें। जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते उस वक्त तक आप मैनेज या कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ये आप क्लियर कर लें। सबसे पहले आपको अपने इमोशंस और अपने मूड्स को, आपको पता हो कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो इरिटेट करती है, कौन सी चीज़ जो है वो आपको खुश करती है। तो जो इरिटेट करती है आपको उनको अवॉइड करना है और उनको कंट्रोल करना है कि आप उसके ऊपर रिएक्शंस शो नहीं करेंगे, आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे। कंक्लूजन है जी, इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स यू बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, सक्सीड एट वर्क एंड अचीव योर करियर एंड पर्सनल गोल्स, communicate clearly, inspire and influence others, work well in a team and manage conflict. So you know now what to do, right my dear students? तो hopefully आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इससे आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे और आप दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करेंगे, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वर्क प्लेस के ऊपर कायम करने में कामयाब होंगे। अभी आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप जो है वो इसका इम्पैक्ट नोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो विश यू गुड लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात।